दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद पहली बार घर आते हैं तो बलराम कहते हैं, कन्हैया दुर्योधन को अधर्म से मारने वाली बात हमारे मन से उतरती ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बलराम कहते हैं, कन्हैया तुम कुशल तो हो? तुम्हें कोई खरोच तो नहीं आई? कन्हैया तुम कुशल तो हो ना? भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया जब आपका बल, आपका शौर्य, आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद जब मेरी सुरक्षा कर रहा हो तब भला मुझे क्या हो सकता है। बलराम कहते हैं, आओ कन्हैया, माताश्री और पिताश्री तुम्हें गले से लगाने के लिए परेशान हैं, आओ। कृष्ण कहते हैं, वो तो होंगे ही, परंतु आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं हैं? बलराम कहते हैं, परंतु कन्हैया मैं तो तुमसे मिला था दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध के अवसर पर। कृष्ण कहते हैं, उस समय कोई मिलना भी था दाऊ भैया? आप तो उस समय क्रोध में मुड़कर वापस चले गए थे। बलराम कहते हैं, मैं क्या करूं कन्हैया, जब भी कोई अनुचित बात होती है तो मैं क्रोध से आग बबूला हो जाता हूं। उस समय भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन पर वार किया, बस इसी बात से मुझे क्रोध आ गया। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया उसी बात पर आज भी मुझसे आप रुष्ट हैं? दाऊ भैया चरवाक के साथ युद्ध करते हुए समय जब चरवाक के हाथ में गदा नहीं थी, आप तब भी चरवाक के साथ गदा लेकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े थे। ये बात और है कि वह ऊपर चला गया और बच गया, परंतु ऐसा करना क्या गदा युद्ध के नियमों के अनुसार था? बलराम कहते हैं, कन्हैया चरवाक मुझसे धर्म से युद्ध नहीं कर रहा था, ओ मायावी युद्ध में माया का प्रयोग कर रहा था। कृष्ण कहते हैं, कपटी दुर्योधन जिसका आप समर्थन कर रहे थे, उसने भी तो छल और कपट से काम लिया था। दुर्योधन ने पांडवों से कपट द्वैत खेला था और अधर्म से हमारे अभिमन्यु का वध किया था। उस अधर्मी के कारण अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? दाऊ भैया विश्व कल्याण के बारे में सोचना और उसके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। क्या दुर्योधन विश्व कल्याण के बारे में सोच रहा था? दाऊ भैया नारियों की सुरक्षा करना, दुर्बलों को न्याय दिलाना, पापियों को दंड देना और पापियों के साथियों को नष्ट करना, यही धर्म है। दुर्योधन को दंड देकर हमने इसी धर्म का पालन किया है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया दाऊ भैया, और ना ही पांडवों ने कोई अधर्म किया है। दाऊ भैया बताइए फिर आप मुझसे क्यों रुष्ट हैं? दाऊ कहते हैं, अरे किसने कहा कन्हैया मैं तुमसे रुष्ट हूँ? मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है कन्हैया, मैं तो अपने आप से रुष्ट हूँ। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया? बलराम कहते हैं, हाँ कन्हैया। बलराम कहते हैं, दुर्योधन के वध के समय अवश्य ही मुझे तुम पर क्रोध आ गया था और इसी बात को लेकर मैं तुमसे अब तक रुष्ट हूँ कन्हैया। देखो कन्हैया, मैं तुम्हारी तरह धर्म और अधर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जहाँ मेरा कन्हैया है वहीं धर्म है। फिर बलराम और श्री कृष्ण गले मिलते हैं, कहते हैं, दाऊ भैया आओ चले। बलराम कहते हैं, कन्हैया तुम्हारे द्वारिका लौटने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर में फिर से लौट आई हो। देखो कन्हैया तुम्हारे मात्र चरण स्पर्श से ही इस निर्जीव महल में जान सी आ गई है। कृष्ण कहते हैं, बड़े भैया ये सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूँ, आपके बिना यह कृष्ण शून्य के बराबर है। आप ही मेरे प्राण हैं। बलराम कहते हैं, कन्हैया। फिर रुक्मणी भगवान कृष्ण की आरती उतारती हैं और पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण फिर रुक्मणी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, आयुष्मान भवः। फिर कृष्ण कहते हैं, चलिए दाऊ भैया। दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।